कि भैया जिसने राहु केतु को समझ लिया और चंद्र को समझ लिया, ध्यान से समझना, ये तीन बिंदु हैं, राहु केतु और चंद्र, बस ये तीन प्लैनेट्स। वास्तविकता में ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु क्या है? चंद्रमा के आसपास बनता हुआ मैथमेटिकल पॉइंट। केतु क्या है? चंद्रमा के आसपास बनता हुआ मैथमेटिकल पॉइंट। कुंडली की सारी गणना जो है वो किस पर की जाती है? चंद्रमा आपके जन्म के समय किस नक्षत्र में बैठा था, उस नक्षत्र के अकॉर्डिंगली पूरी दशाओं की गणना की जाती है। इसका क्या अर्थ है कि पूरे जीवन काल में आपका मन किस परिस्थिति में रहने वाला है, आप केवल कुंडली को देख करके वो गणना करते हो। बात समझ रहे हो? अब आपका मन अगर 7वें भाव में अटका है तो शादी के भाव में अटका हुआ है मन। इसका मतलब क्या हो गया? कुंडली देख करके आप क्या बता रहे हो कि अगर 7वां भाव दिख रहा है तो आप बोल रहे हो इसका मन शादी की ओर या पब्लिक की ओर या कस्टमर की ओर या क्लाइंट की ओर होगा। क्या होगा? मन होगा। क्यों मन होगा? बिकॉज चंद्रमा जहां पर बैठा था वहां से दशाएं जो है गणना की गई, और चंद्रमा के आसपास बनते ही दो बिंदु जिसको राहु और केतु बोल रहे हो। राहु जहां पर बैठता है, ध्यान आदमी का वहां से या भटका सकता है या वहां पर ध्यान लगा देगा। ये कुंडली डिसाइड करती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी की कुंडली में राहु यहां बैठा है तो ये इसका ध्यान यहां लगा देगा ना। राहु क्या करेगा? जहां पर बैठा है, हो सकता है वहां से ध्यान को उचाट करके कहां ध्यान लगाए? जहां पे उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, जहां पे वो देख रहा है। राहु जहां बैठता है वहां तो होता ही नहीं है। तुम्हारी चेतना कब यहां पे है? जब तुम बैठे हो। घर में तो खाना चल रहा होगा, घर में बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, तो क्या अर्थ है? राहु तुम तो यहां बैठे हो, तुम्हारी चेतना कहां है? बात समझ रहे हो? राहु जहां देखता है ध्यान वहां पर चला जाता है। समझने की कोशिश कर रहे हो? और राहु क्या है? वो ध्यान जो एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में शीर्षस्थ तक लेकर के जाता है। कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो बिना राहु की सहायता से किया जाए। राहु एक व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी, दो ही चीजों से हासिल होता है जिंदगी के अंदर। नियम याद रखना। एक, जब आपने जिंदगी का एक नियम बनाया हो कि जब आप जो काम कर रहे हो उस वक्त आपका ध्यान वहां हो, तो ही आप उस चीज में मास्टरी कर सकते हो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शायद शेयर किया था, ये कैमरा सामने लगा है, कैमरे के लिए फोकस पॉइंट मैं होना चाहिए, बाकी पूरा पिक्चर ब्लर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको ज्यादा प्यारी दिखती है, दिखती है नहीं दिखती, जिसको आप बुके इफेक्ट कहते हो। कहते हो ना 50 mm का लेंस यूज करना है जी, मेरी इमेज जो है वो होनी चाहिए, बाकी बुके इफेक्ट। वो क्या है? वो एक्चुअली राहु है। अपर्चर जितना वेरी करता जाएगा, राहु के प्रभाव उतने हॉल्टर होते चले जाएंगे। तो राहु इज मोर अबाउट आपकी चेतना को यहां से उठा करके एक बिंदु पर ला देना। ये चेतना कौन सी थी? ये वो 12 भाव थे। एक आप खुद, दो आपकी फैमिली, तीन आपका पड़ोसी, चौथा आपका घर, पांचवा आपके बच्चे, छठा आपके सर्विसेज, सातवां आपका शादी, आठवां आपके हानिया, नौवां आपका आपकी स्पिरिचुअलिटी, 10वां आपका व्यापार, 11वां आपका लाभ और 12वां आपके एक्सपेंसेस। राहु क्या कह रहा है कि भाई सारी चीजों को सिमट करने एक जगह पे ध्यान ले आ। कहां पर ले आ? जहां पर उसकी दृष्टि चली जाएगी। अगर दृष्टि 7वें भाव में गई तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ध्यान कहां चले जाएगा? पार्टनर के घर में। ध्यान से समझना, वो पार्टनर बिजनेस भी हो सकता है, वो पार्टनर कौन सा हो सकता है? क्लाइंट भी हो सकता है, वो पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। पर क्योंकि केतु वहां बैठा है, केतु क्या करता है? क्या करना है? ध्यान दे, मौज करो। अब वो क्या करेगा? राहु ने क्योंकि ध्यान दिलवाना था, 7वीं दृष्टि दे रहा है, तो राहु एक पे ध्यान दिलवा जाएगा, केतु बाकियों से ध्यान हटवा जाएगा। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्लाइंट के प्रति उलझ जाओगे, पार्टनर भूल जाओगे, पार्टनर के अंदर ही घुस जाओगे, सब काम धंधा छोड़ दोगे। तो क्या हो गया? एक जगह चेतना ले गया, बाकी जगह को डिस्ट्रॉट कर दिया, दिखने ही नहीं दिया। ये बात समझ में आ रही है? राहु केतु कैसे खेल कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को गड़बड़ा देते हैं। अब ठीक इसके रिवर्स कर लो। केतु भाई साहब क्या करते हैं? वो कहते हैं क्या करना है भाई इस दुनिया में, मैं यहां क्यों आया हूं। अक्सर लोग न्यूमरोलॉजी के सेशन में जो ऑनलाइन चलते हैं या एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में भी,
मेरा क्या पर्पस है आने का, मैं क्यों आया हूं, मैंने क्या करना है, किस लिए पैदा हुए, जन्म मरण क्यों होता है। हीलिंग के सेशन में, वेदागृह में भी ऐसे लोग पूछते हैं। ये किसके प्रश्न हैं? केतु के हैं। अब केतु, जैसे राहु क्या बिहेव कर रहा था, जहां केतु, राहु का क्या काम था, फोकस को एक जगह करना। केतु का क्या काम है, छुड़वा देना, सब पीछे छुड़वा देना। इसीलिए इस प्लैनेट को शादी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि शादी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, शादी बोलेगा छोड़ना यार, ये क्या बोलती है, डाइवोर्स ही मांगना है तो क्या करना है शादी करके। बात समझ रहे हो? केतु और क्या करता है, बिजनेस आदमी करेगा तो सही, कभी तृप्ति नहीं होगी, छोड़ना यार, किस लिए कर रहा हूं, बच्चों ने आज आकर के बाहर ही निकालना है तो किसके लिए कर रहा हूं। केतु ऐसे से करता है। अब केतु, अगर राहु फर्स्ट में बैठा है, केतु सेवंथ में बैठा है, अब केतु की दृष्टि कहां चले गई, मोटा मोटा बता रहा हूं, सेवंथ दृष्टि खाली समझ लो, 5वीं और 9वीं छोड़ दो, अभी कहां चलेगी, लग्न पे चले गई। अब लग्न पर अगर दृष्टि चलेगी, राहु वहां पे बैठा है, केतु ने क्या किया, अपने आप के लिए चिंता छुड़वा दी कि अपनी चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि केतु क्या है, डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट कहां पे चलेगी, लग्न के ऊपर दृष्टि चलेगी, अपनी चिंता नहीं करनी, पर क्योंकि राहु वहां बैठा, सारा ध्यान वहीं पे चला जाएगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए ये दोनों ग्रह जो है ना, ये आपस में एक गिमिक, एक इल्यूजन पैदा करते हैं, जो आदमी समझने में उलझा रह जाता है और कहीं पहुंच नहीं पाता। जो कहते हैं ना राहु केतु समझ में आ गया, सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि समझ में आ गया ये स्टेटमेंट ही किसकी है, राहु की है। केतु कहता है बेटा मैं तेरे को समझने नहीं दूंगा, तू कहां किस खेत की मूली है। बात समझ में आई राहु केतु कैसे प्ले करते हैं। और चंद्रमा के आसपास बनते हुए ये बिंदु है मन, तो इसलिए जो योगी योग साधना के माध्यम से अपनी तपस्या को इतना प्रगाढ़ कर लेता है, उसको राहु केतु प्रभाव देना बंद कर देते हैं, और जिसको राहु केतु ने प्रभाव बंद देना कर दिया, बाकी कोई ग्रहों की कोई हैसियत ही नहीं। भाई जिसका दिमाग सुन कर दिया, धड़ सुन कर दिया, तो क्या सोचोगे, एनेस्थीसिया जब डॉक्टर ने दे दिया तो क्या कर लोगे, बैठे हो ना, फिर कुछ समझ आ रहा है कि पैसे नहीं है, बीवी नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है। जब पड़े होते हो ओटी पे तो क्या होता है, योगी की स्टेट है, ओटी की जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है योगी की, वो स्टेट जिस वक्त आप शरीर में होते हुए भी शरीर को छोड़ देते हो, वो स्टेट कब अनुभव करता है, जब आदमी ओटी थिएटर में पड़ा होता है। और योगी उसी स्टेट को अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं जिस वक्त वो योग साधना में होते हैं। इसलिए हर मर्ज की दवा इज मेडिटेशन। कोई मुद्री की जरूरत नहीं, कोई स्टोन की जरूरत नहीं, कोई कुछ की जरूरत नहीं, जिस आदमी को योग करना आ जाए। योग कौन सा, योग के कई प्रकार हैं, मैं ध्यान योग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान योग की। क्योंकि जिस वक्त एक व्यक्ति ध्यान करता है, उस वक्त ध्यान करते करते अपनी बुद्धि, अपने मनस को शांत शून्य की अवस्था में लाता चला जाता है, और उस वक्त केतु को हर तरह की तृप्ति मिलनी शुरू होती है। केतु ने तो विचलित रहता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्या करने आया हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे भगवान कब मिलेंगे, या मैं मोक्ष कब प्राप्त करूंगा, मैं इस दुनिया से कब जाऊंगा, मेरा इधर कोई नहीं है। ये सारी जिज्ञासा को शांत कौन करता है, केतु। केतु ही तो है जिसके कारण से प्रश्न आएंगे, और शांत भी वही करेगा। तो जिस वक्त योग के अंदर लीन हो जाते हो, उस वक्त ध्यान और धारणा, केतु राहु इस ध्यान एंड केतु इस धारणा, ध्यान और धारणा एक हो जाती, उस वक्त राहु केतु को समझ सकते। बात समझ में आई है। और एस्ट्रो वास्तु की लेयर पे बाबा जी जितने भी टॉयलेट सीट हैं सब राहु के, जितने भी टॉयलेट सीट हैं सब राहु के। और सबसे ज्यादा घर में परेशान कौन करते हैं, टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट सभी वीडियोस में यही तो बोल रहा हूं मैं कि टॉयलेट सीट यहाँ है तो इस दिशा का एट्रीब्यूट खराब, इस दिशा का एट्रीब्यूट खराब, इस दिशा का एट्रीब्यूट खराब, इस दिशा का एट्रीब्यूट खराब। बात समझ में आई। अल्टीमेटली सारी पंगा जो है वो राहु का, और सब कुछ देना भी इसी ने। वो इसीलिए स्टोरीज में कहते हैं ना कि राहु और केतु जब बने थे ना, इस वक्त राहु का वो सुदर्शन चक्र से अलग किया था सर, तो जो 2 बूंदे गिरी वहीं से प्याज और लहसुन जो है, कहते हैं स्टोरीज में बताया गया कि वहीं से बने, कि उनके अंदर अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। देने वाला भी यही है राहु केतु, और लेने वाले भी।